हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण के काल और इसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। बच्चों, काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं तो कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ काम आने वाले समय में होंगे। तो इसी को बच्चों काल कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। मीना पत्र लिख चुकी थी। मीना पत्र लिख रही है। मीना पत्र लिखेगी। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया के होने के अलग अलग समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में काम हो चुका है। मीना पत्र लिख चुकी थी, अर्थात मीना पत्र बीते हुए समय में लिख चुकी है। दूसरे वाक्य में काम के अभी होने का पता चल रहा है, मतलब मीना पत्र लिख रही है। तथा तीसरे वाक्य में काम के आगे होने का पता चल रहा है, मीना पत्र लिखेगी, मतलब अभी मीना ने पत्र लिखा नहीं है। अतः बच्चों, वाक्यों में काम के अलग अलग होने का पता चल रहा है, इसलिए इसे ही काल कहते हैं। अतः इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो या पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। आइए पहले भूतकाल के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न या पूरा होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया है या बच्चा जा चुका था। बच्चों, ये सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं, क्योंकि गया, गया है, जा चुका था क्रियाएं भूतकाल का बोध कराती हैं कि कार्य जो हुआ है, क्रिया जो हुई है वह बीते हुए समय में हुई है। तथा इस काल के वाक्यों के अंत में हमेशा था, थी, थे, चुका था, लिया, दिया इत्यादि शब्द आते हैं। इन शब्दों से भूतकाल की पहचान होती है। बच्चों, भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब आइए बच्चों वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का अर्थात कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम कविता पढ़ता है। राम कविता पढ़ रहा है, लेकिन कब? वर्तमान समय में, इसलिए यहाँ वर्तमान काल है। दूसरे उदाहरण में आज विद्यालय खुला है, तो विद्यालय के आज खुले होने का बोध हो रहा है, अर्थात उपर्युक्त वाक्यों में जो क्रियाएं हो रही हैं वह वर्तमान समय में हो रही हैं, इसीलिए यहाँ वर्तमान काल है। बच्चों, वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, रहा है, रही है, रहे हैं
इत्यादि इस प्रकार के शब्द आते हैं और इन शब्दों से वर्तमान काल की पहचान होती है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। काल के भेदों में अंतिम भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे, वह स्कूल आएगा। इन दोनों उदाहरणों में क्रिया अभी हुई नहीं है, अभी क्रिया भविष्य में होने का बोध हो रहा है कि अभी बाजार जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। वह स्कूल आएगा, वह स्कूल अभी आया नहीं है। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्रिया अभी भविष्य में होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ भविष्यत काल है। भविष्यत काल की पहचान वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द के आने से होती है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। अतः बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से काल और उसके भेदों के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।